क्या एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चल सकती है रेडियोग्राफर के बिना? डिपार्टमेंट बहुत सारा रोल प्ले करती है। अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल पे ना हो तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? +2 के बाद सोच रहा है कि मतलब उसको बीएससी या डिप्लोमा कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी लगता है? सो दिस इज़ योर बॉय ज्वेल एंड आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों को कुछ इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजी क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो Myself Mohit. I am MSc Radiology student. व्हाट्स योर नेम? और आपका? My name is Kashish Sharma. I am from Himachal Pradesh. सो ये वीडियो बेसिकली मतलब रेडियोलॉजी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम आप लोग से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग रेडियोलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक सीटी एंड एमआरआई? सो दिखते तो सेम ही है, मतलब उन लोग का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, पर डिफरेंस क्या है सीटी और एमआरआई में? देखो, सीटी में हम रेडिएशन का यूज़ करेंगे, एक्स रेज का, और एमआर में हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके इमेज को बनाएंगे। वो आपने देखा होगा, एमआर में लाउड नॉइसेस के कारण, और एक्सरे में स्कैन जल्दी हो जाता है, एमआर में थोड़ा टाइम लगता है। सो आप बताइए कि एक्सरेज की मतलब एडवांटेजेस क्या हो सकती है? देखो, अगर हम एक्सरेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमें मतलब देखो आजकल क्या होता है, आजकल कोई फ्रैक्चर हो गया किसी को, ठीक है, तो डॉक्टर को काफ़ी हेल्प होती है कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई है, तो फ्रैक्चर के लिए, ठीक है, और हमारे अंदर की कोई भी बीमारियाँ, पैथोलॉजी वगैरह, उन सबको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी। चलो मोहित, अगर आपको मतलब एक सुपर पावर मिल जाए, हाँ, और आपके पास पूरा मतलब सुपर पावर मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की मिल जाए, कहाँ पे यूज़ करोगे? वही आंखों में एक्सरेज आ जाएंगे, और जैसे अल्ट्रासाउंड का साउंड वेव यूज़ करके इकोलोकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अरे, नाम भी तो सोच सकते हैं, वो इकोट्रॉन। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ओके ओके। लाइक अब रेडियोलॉजी तो पता ही है, मतलब हम लोग डायग्नोस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, थेरापेटिक भी यूज़ कर सकते हैं ना, पर मोस्ट ऑफ्टनली हम अगर कुछ ट्यूमर वगैरह डिटेक्ट करने हो तो मतलब कौन सी मोडेलिटी यूज़ कर सकते हैं? जनरली एमआरआई सबसे बेस्ट रहती है, उसमें एक सीक्वेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो सबसे बेनिफिशियल है ट्यूमर के केमिकल। पर मोस्ट ऑफ्टनली मतलब जो रैपिडली भी हो जाए और टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं हो। सिटी या अल्ट्रासाउंड का। पता ही है कि मतलब रेडियोलॉजी मतलब डिपार्टमेंट बहुत सारा रोल प्ले करती है। अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल पे ना हो तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, मतलब अगर मेन देखा जाए, है ना, हाँ। तो देखो एमआरआई है हमारा, तो आपको पता है कि एक ही स्कैन हमारा कितना महंगा होता है, 5-6 हज़ार का, ठीक है। तो फिर अगर और जितने भी बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें इतना पैसा नहीं होगा, बट हमारा डिपार्टमेंट सबसे अलग है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे बड़ा जो रोल है वो वो होगा नहीं ना, तो डायग्नोसिस का पहला स्टेप हो ही नहीं पाएगा, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा बीमारी है क्या। जो हमें बीमारी या कोई प्रॉब्लम ऊपर से दिख रही है वो तो देख लेंगे हम, पर मान लो किसी को फ्रैक्चर है, कैसा फ्रैक्चर है, किस तरह का फ्रैक्चर है, वो देखने के लिए हमें रेडियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। सो मैक्सिमम लोग को मतलब ये कन्फ्यूज़न होता है कि रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर में, तो रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर में डिफरेंस क्या है? रेडियोग्राफर मेनली वही हुआ टेक्नीशियन, ठीक है, जो उन्हें मतलब ऑपरेट कर रहा है, वही काम। मतलब ऐसा समझ लो कि जो रेडियोग्राफर है वो एक फोटोग्राफर है जो एक्सरे से फोटो खींचता है, और उस फोटो को एमबीबीएस डॉक्टर होता है। क्या एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चल सकती है रेडियोग्राफर के बिना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन टेक्निकल फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं ना, वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ रहा अपनी स्टडी के फील्ड में, वो पैथोलॉजिस्ट पढ़ेगा, बीमारियों के बारे में पढ़ेगा, पेशेंट केयर पढ़ेगा, पर उन मशीनों को, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना कैसे है, वो तो एक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर नहीं बता सकता है, वही चला सकता है। सो आप लोग ने रेडियोलॉजी क्यों चूज़ किया एज अ करियर? एक्चुअली मुझे क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ हो रहा है, तो मुझे थोड़ा इस फील्ड में इंटरेस्ट आया था, तो इसलिए चूज़ किया। बाकी ऐसी चीज़ जो दिखती ना हो, उससे किसी को डायग्नोस करना थोड़ा मैजिकल सा लगता है। और आपने व्हाई यू चूज रेडियोलॉजी एज अ करियर? इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। सो आप लोग ने अपनी इंटर्नशिप तो कंप्लीट कर ही ली है बैचलर्स के टाइम पे। सो एज अ
रेडियो टेक्नीशियन ना, आप लोग ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? एक तो अपनी फील्ड में वैसे जो है ना वो सीनियर वाला कल्चर काफ़ी है। हाँ। मतलब अगर कोई सीनियर है, अगर उनको कम भी पता है तो आप ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर सकते या आपसे वो सीखेगा नहीं। वो एक सीनियरिटी हमेशा रहती है, अभी यार उसको नहीं पता पर फिर भी वो अपना ही बात को आगे रख सकता है और हमें मानना पड़ेगा आगे। कभी कभी मतलब पेशेंट्स लोग मतलब रेडियोग्राफर को कुछ भला बुरा कह देते हैं, उसमें क्या कहना है आपको? अरे कई बार पेशेंट्स का सबसे ज़्यादा पेशेंट हाइपर तब होता है जब उनको वेट करवाते हैं। अब हाँ। एक स्कैन का टाइम है, जैसे एक सिंपल आप एब्डोमेन का स्कैन ले लीजिए कॉन्ट्रास्ट वाला, तो उसमें क्या होता है 2 घंटे बैठ के पानी पीना होता है, तो पेशेंट इरिटेट हो जाता है कि 2-2 घंटे हमें पानी पिला रहे हो। पर मतलब वो भी एक प्रोसीजर का प्रोसीजर का पार्ट है, ही है पेशेंट ना? को कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी यूरिन प्रेशर की जरूरत पड़ी, पेशेंट बोल रहा है मेरा यूरिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लड़ाई कर रहा है। आपकी एक्सपीरियंस कैसी थी मतलब आप अपनी बैचलर्स की टाइम में? मतलब कह सकते हैं अभी शुरू में बड़ा ही अजीब सा लगता है, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, पर धीरे धीरे जब समझ आता है कि यार ये फील्ड कितने प्रिसाइजली काम करती है, वो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है मेरे लिए। तो पर मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। और आपकी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि जो मैंने बैचलर्स करी है वो अपने यहीं से किया था, हम सब मास्टर्स कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इंटर्नशिप भी हमारी काफ़ी अच्छी थी, मतलब आई थिंक किसी की भी ऐसी नहीं होगी जैसे हमारी इंटर्नशिप क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया था। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम था, सीखा हमने कुछ एक्सरेज थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन बहुत अच्छा था। सो जो भी मतलब +2 के बाद मतलब ये कोर्स के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग उसको क्या कहना चाहेंगे कि वो करे या नहीं करे? अरे नहीं, बिल्कुल करो। अगर तुम करना चाहते हो, तुम मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो, बिल्कुल भी मत करो। कोई लोग होते हैं टाइम पास के लिए ये कर रहे हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में अगर आप थोड़ा टेक्निकल साइड आना चाहते हो तो ये कोर्स बेस्ट है, मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए। ये कोर्स आपको हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस देगा, मतलब ऑप्टोमेट्री से लेके कार्डियक डिपार्टमेंट से लेके डायलिसिस डिपार्टमेंट से सभी डिपार्टमेंट कवर करेगा ये आपका। सो ओवरऑल मतलब ये कोर्स अच्छा है ना? हाँ, मतलब ये बड़ा ही वर्सटाइल सा कोर्स है, सब कुछ एक्सपीरियंस अब करवाता देखो है। हमने चूज कर लिया तो हमें सीधी सी बात है, हमें अच्छा ही लगेगा, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा सो ये कोर्स ज़्यादा टेक्निकली है ना? टेक्निकल कोर्स है, हाँ। बट इससे आप इसमें आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट भी करोगे, ऐसा नहीं है कि पेशेंट इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है, पर उसको आप टेक्निकली इंटरेक्ट करोगे। हाँ। तो ये मतलब जो मतलब टेक्निकली फील्ड में इंटरेस्टेड है तो वो तो Interested कर है, सकते हो बिल्कुल। ना? चलिए, थैंक यू। सो कुछ कहना है आपको? थैंक यू सो मच। आपको? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।